डेली बेस की तरह फारिया एक बार फिर से कामयार को पार्टी में ले जाती है। वहां वो इस कदर कामयार को ओवर ड्रिंक करवाती है कि कामयार के होश ठिकाने में नहीं रहते। एक बार फिर से फारिया यह प्लान बनाती है कि कामयार और आयरा के दरमियान दरारें शुरू हो जाएं। पार्टी से फारिग होकर जब फारिया कामयार को उसके घर छोड़ने आती है तो कामयार फारिया को घर आने के लिए कहता है। आगे से फारिया कामयार के घर आने के लिए रेजिस्ट कर देती है और उसे कहती है, कामयार अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आई तो तुम्हारी थर्ड क्लास बीवी मुझ पे गुस्सा होगी। कामयार कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। इसके बाद कामयार स्मोकिंग करता हुआ घर के अंदर दाखिल होता है। सामने आयरा खड़ी होती है। आयरा कामयार को नशे में दूध देखकर गुस्सा हो जाती है। वो ये सोच रही होती है कि एक तरफ वो घर के हालात ठीक करने के लिए अपनी अंत तक काविशें कर रही है और कामयार इस चीज में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। आयरा कामयार के पास आती है और उसे कहती है, कामयार मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा के बाद तुम ड्रिंक नहीं करोगे। काफी अरसा बाद तुम्हारी फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली की तरह बिहेव करने लगी है, मगर तुम अपनी हरकतों पे बात ही नहीं आ रहे। कामयार नशे में दूध होता है और वो आयरा से कहता है, आयरा ये तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारा शौहर, इज्जत करो मेरी। आगे से आयरा कामयार का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, इज्जत तो तुम्हारी मैं ऐसे ही करूंगी, तुम जिंदगी भर याद रखोगे और आइंदा के बाद उस चुड़ैल से मिलने की भी जरूरत नहीं है। कामयार अपना हाथ छुड़ाने के लिए आयरा को धक्का देता है। आयरा का सर पास पड़े टेबल से टकरा जाता है जिससे आयरा जख्मी हो जाती है, लेकिन कामयार को जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नशे में धुत होता है। आयरा जब देखती है कि कामयार को उसके चोट लगने से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा तो वो समझ जाती है कि उसका अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद आयरा कामयार का घर छोड़ने का फैसला करती है। कामयार इधर बाहर लॉन में सोफे पे लेटा होता है, उधर से आयरा अपना सामान पैक करके आ रही होती है और कामयार की मोम नफीस पानी पीने के लिए नीचे आती है। वो जब देखती है कि आयरा घर छोड़कर जा रही है तो वो उसके पास आती है। आयरा क्या हुआ, तुम अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? आयरा कहती है, आंटी प्लीज इस वक्त मुझे आप नहीं रोकें। नफीसा कहती है, आयरा क्या हुआ, क्या कामयार से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? और वो आयरा से कहती है, आयरा ये चोट कैसे लगी? आयरा कहती है, आंटी ये आपके बेटे की ही मेहरबानी है। इसके बाद आयरा अपना सामान लेकर हॉस्पिटल के वहाँ के पास वाले हॉस्टल में चली जाती है। जब अगली सुबह होती है तो कामयार आयरा को देखता है, मगर आयरा घर में नहीं होती। कामयार घर का चप्पा चप्पा छान मारता है मगर आयरा उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद कामयार अपनी मोम के पास आता है और उससे कहता है, आयरा कहाँ है? कामयार की मोम इस कदर कामयार पे गुस्सा होती है कि वो उसको एक स्लैप लगा देती है। कामयार की मोम कहती है, कामयार तुम्हें अंदाजा है तुमने रात को आयरा के साथ क्या किया? वो घर छोड़कर चली गई है। कामयार कहता है, मोम मुझे नहीं पता, मैं नशे में था। क्या किया है मैंने आयरा के साथ? फिर कामयार की मोम उसे बताती है, तुमने आयरा को इंजर्ड किया है, उसके सर पर चोट लगी है और वो इस वजह से घर छोड़कर चली गई है। कामयार ये सुनकर शौक हो जाता है। फिर कामयार की मोम अबदीदा होकर कामयार से कहती है, उस बेचारी की गलती यही है, उसने हम जैसे जानवरों को इंसान बनाने के लिए कोशिश की और तुमने इसी का ही आयरा को सिला दिया है। कामयार कहता है, मोम मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे पता है इस वक्त आयरा कहाँ है, मैं अभी उसे लेकर आया। उधर दूसरी तरफ आयरा जब हॉस्पिटल आती है तो हॉस्पिटल में फलक और इश्ताक भी आए होते हैं। फलक जब आयरा के माथे पे बैंडेज देखती है तो वो परेशान हो जाती है। वो आयरा के पास आती है, आयरा ये चोट कैसे लगी? आयरा खामोश रहती है और वो कहती है, और कोई बात कर लो। फिर फलक आयरा से कहती है, आयरा ये मत समझो कि बाबा ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, तुम जब चाहो घर वापस आ सकती हो। उस इंसान के साथ कोई लड़की भी सरवाइव नहीं कर सकती। दोस्तों ये थी मेरी जिंदगी है तो कि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एक्सप्लेन किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।